तमाम सारे लोग मुख्तार अंसारी के जनाजे पर पहुंच रहे हैं। लोगों से ही बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और मतलब कि विधायक भी रह चुके हैं अंबिका चौधरी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख की घड़ी है, लाखों लोग बहुत गमज़दा हैं और इन लोगों की तकलीफ़ बयान करती है कि उनके सिर से साया उठ गया है। तमाम लोग इसमें अपने को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। आप थैंक यू। आप क्या कहेंगे? आपके लिए मसीहा ये तो मैंने ही कहा। आपके लिए माफिया थे कि मसीहा? मंत्री जी, आपके लिए माफिया थे कि मसीहा? क्या नाम है तुम्हारा? गौरव अवस्थी। बेटा गौरव अवस्थी अगर आपका नाम है, सवाल पूछने के पहले थोड़ा बहुत सोचा। नहीं तो आप बताइए ना कि आपके लिए माफिया। आप कैमरा ठीक है ना, जरा ले आओ नज़दीक, बता दूं आपको पत्रकार की ट्रेनिंग बेटा अभी लेनी चाहिए। नहीं, आप लिए अच्छे नहीं, आप ले आप जबरदस्ती इसमें मत पूछोगे आप। अरे जबरदस्ती ने क्या बात है? चलो तो आप एक मिनट रुकिए। मैंने कहा कि ये गम की बात है और इस समय ये सवाल पूछना बदतमीजी है। अच्छा, उस समय पे जब आप लोग उस समय पे ये देखिए किस तरीके से सवालों से भड़क करके मेरे किस तरीके से हाथ एक तरीके से झटक रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के अंबिका चौधरी नेता हैं। ये इनके देखिए किस तरीके से इनका क्या कह रहे हैं? क्या ये देखिए ये समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जब हमने इनसे सीधा सवाल पूछा कि आपकी नज़रों में क्या थे, तो इन्होंने मतलब कि किस तरीके से कैमरे पर एक तरीके से गुंडाई करने की कोशिश की, वो आपने कैमरे पर अभी देखा है। और भी तमाम सारे लोग हैं जो पहुंच रहे हैं। उन्हें दलाल मीडिया यहाँ चले जाएं, दलाल मीडिया यहाँ से चले जाएं। आप लोग सिर्फ भड़काने का काम करते हैं और हमेशा भड़काने का काम कर सोशल मीडिया पर। जनता यहाँ लोगों को अभी एक जगह मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे पत्रकार साहब खड़ी का एक बुजुर्ग आदमी करें कि डॉन माफिया। यार तो हमारी जनता तय करती है कि कौन डॉन है कौन माफिया है। वो डॉन थोड़ी थे, वो तो लोगों के रहनुमा थे, लोगों के रहबर थे, लोगों की मदद करने वाले। गरीब की बस्ती में जाकर देखिए, उनसे सवाल कीजिए ना। यहाँ तो सब चाहने वाले यहाँ उनको मोहब्बत में आए हुए हैं ना। जाके गरीब के घर जाके पूछिए, गरीब के झोपड़ियों से जाके पूछिए कि मुख्तार अंसारी क्या थे, उनके रहबर थे, मसीहा थे, डॉन थे, क्या थे। भाई साहब ये बताइए, जो इतने सारे केस थे, ये क्या मीडिया ने लादाए थे? फर्जी केस है, सब फर्जी केस है, सब फर्जी केस है। ब्रिजेश यादव, क्या भारतीय जनता पार्टी में क्या ब्रिजेश यादव हो गए, विनीत सिंह हो गए, सुशील सिंह हो गए, तमाम लोग ऐसे लोग हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? दो मामलों में डॉन नहीं है, वो माफिया नहीं है। रंगदारी करते हैं 10-10 करोड़ की। मुगलसराय चंदासी में चले जाइए, 10-10 करोड़ की रंगदारी होती है कोयला मंडी में। उनके लिए नहीं है, रंगदारी होती है, छिनैती कराते हैं लोग। तो अंसारी परिवार का उस समय क्या दबदबा? परिवार का शुरू से ही बोलबाला था, बाप दादाओं से बोलबाला था और अभी भी है, हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मुख्तार अंसारी साहब सबके दिलों पर राज करते थे। वो मरे नहीं, वो शहीद हुए हैं। उनको जहर देकर मारा गया है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी जनता जानती है। कैसे लगता है कि जहर दे करके वो तो हार्ट अटैक, स्वीट पॉइजन दिया गया? हार्ट अटैक कहाँ? रोजे के हालत में कहते मुख्तार अंसारी साहब तो अपने छोटे बेटे उमर साहब से बोले कि मैं 3 दिन से रोजा नहीं रह रहा हूँ, हमारे यहाँ तक कि मैं अपने चेयर से नहीं उठ पा रहा हूँ, तुम मत आओ मिलने के लिए। हम उठने की ताकत से नहीं है। और आप लोग कह रहे हैं, डॉक्टर बयान दे रहे हैं कि ये रोजे की हालत में हुआ है। रोजे की हालत में हम रो रहे हैं रोजा। हमसे पूछिए कि रोजा रहने की हालत में हार्ट अटैक कैसे आता है? कुछ नहीं होता हार्ट अटैक। अच्छा, बहुत आप जैसे कह रहे हैं कि ये सारी चीजें मीडिया दिखा रही है कि मीडिया दिखा रही है माफिया थे, डॉन थे, गुंडा थे। अरे यार कौन कह रहा है? यहाँ कोई कह दे कि माफिया थे, वो कोई डॉन था, कोई कह दीजिए, कोई कहे ना। विजय सिंह को क्यों नहीं कहते आप लोग कि डॉन माफिया हैं? क्यों नहीं कहते हैं? उनकी कौन सी ऐसी छवि आप लोगों की लगती है कि वो अपराधी नहीं लगते हैं? सबसे खूंखार अपराधी तो वो है। भाई साहब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इलाके में कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा कि माफिया थे, डॉन कहे। आप पूछिए ना गरीब बस्ती में। अच्छा ठीक है, आप गरीब बस्ती में जाइए, आप उनसे पूछिए कि मुख्तार अंसारी क्या थे, माफिया थे, डॉन थे। हम यहाँ से 1 किलोमीटर ही जो नटराज का इलाका है वहाँ पर जाकर के बात की तो बोले अत्याचार इतना रहता था, 2-2 हत्याएं हो गई थी वहाँ पे, और मतलब कि रात को निकलना मुश्किल होता था। मुख्तार अंसारी की ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र मुख्तार अंसारी का है। यहाँ लोग रात को चलते थे, खुलते थे, बैठते थे, उठते थे। ऐसा नहीं है कि आपराधिक क्षेत्र है। कौन कह रहा है? दिखाइए आप उसको, कौन कह रहा है? सबकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। लोग अपने पहले नहीं सुरक्षित रहते थे। पहले सुरक्षित हम हैं और हमेशा रहेंगे। यहाँ पे ये इलाका गुंडों का इलाका नहीं है, ये शरीफों का इलाका है, ये मुख्तार का इलाका है। कह रहा है 2 मामलों में उम्र कैद हो चुकी थी, पहले की सरकारों में सजा नहीं हो पाती। सारा सिस्टम इन लोगों का रचाया हुआ है।
ब्रिजेश सिंह को बरी करने के लिए ब्रिजेश सिंह चाहते थे अगर मुख्तार अंसारी अगर बयान दे देंगे तो हमारा लॉटरी लग जाएगा, हम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये षड्यंत्र रचा गया है कि मुख्तार अंसारी को ख़त्म किया जाए रास्ते से और ब्रिजेश सिंह को हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए। आप लगता है कि आप लोगों ने अपना एक नगीना खो दिया? नगीना बिल्कुल भाई, हमारे रहनुमा थे, हमारे रहबर थे, हमारे कौम के सरदार थे, हम लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते थे। कौन है हमारे मुसलमानों का आवाज़ उठाने वाला? आप बताइए ना कौन है पूरे जिले में, इस एरिया में कौन है मुसलमानों का? ब्रिजेश सिंह आवाज़ उठाते हैं मुसलमानों की, भारतीय जनता पार्टी आवाज़ उठाती है मुसलमानों की। वो तो साफ कहती है कि हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, तो हम उनको मदद क्यों करें? योगी तो कहते हैं हम सबका काम। योगी आदित्यनाथ एक ढोंगी है, एक ढोंगी है, उनको तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। किस तरीके से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस तरीके से बन गए, ये तो सिस्टम सोचने वाली चीज़ है कि जनता ने इनको किस तरीके से चुनकर कुर्सी पर बैठाया है। हमेशा हिंदुत्व की बात करेंगे, हमेशा मुसलमानों को लड़ाने की बात करेंगे, कब्रिस्तान की बात करेंगे, शमशान की बात करेंगे, कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं। कहते हैं आप सब खत्म हो गया, वो तो कहते हैं आप सब खत्म। और आप जैसी गोदी मीडिया हमेशा मोदी जिंदाबाद, मोदी ये कर रहे हैं, योगी ये कर रहे हैं, योगी की वजह से योगी की ये आप लोग यही चाटुकारिता जिंदगी भर किए हैं और हमेशा जिंदगी भर करते रहेंगे चाटुकारिता। आपको क्यों लगता है सवाल पूछना चाटुकारिता? बिल्कुल चाटुकारिता। आप लोग अभी टीपी न्यूज देखिए, अभी कोई घर जाए देखे मोदी जी योगी जी की वजह से ये हो गया। अरे मुख्तार अंसारी को तो मरवा दिए। अभी लोग कह रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे अभी एक चीज आ रहा था, अभी सोशल अच्छा ये लाइन ऑर्डर की वजह से पुलिस भी मना कर रही है। ये तमाम सारे लोग हैं, ये दिखाइए जनाजे पर अंतिम संस्कार के लिए तमाम सारे लोग पहुंच रहे हैं। इन लोगों से बातचीत कर रहे थे क्योंकि एक मौत ये कोई ऐसी मौत हार्ट अटैक मौत नहीं है, क्योंकि अगर किसी को भी इंजेक्शन दिया जाता हो तो वो एक क्या है, अंदर से नस जो है ना, नस फट जाती है। नस फटने से वो कभी भी ब्लैकिश कर सकते हैं, नाक से मुंह से कहीं से भी कर सकते हैं। ये एक आत्महत्या नहीं है, ये कराया गया सर, सही से कराया गया है इसको। कौन ऐसी चीज़ें करा सकता है, आपको क्यों लगता है? क्यों आपको नहीं लगता है कि क्या है, किससे कस्टडी में ये थे, क्या थे, हाल क्या था उनका, किस तरह हाल था, फिर भी उनको ले जाके कौन कराना चाहेगा? ये सरकार कराएगी, और कौन कराएगा भाई? हम तो कराएंगे नहीं, आप कराएंगे नहीं। ये सरकार है, सरकार विपक्ष सरकार है, वो कराएगी। जो इनके पीछे लगे हुए थे वो कराए हैं। सरकार को क्या दुश्मनी हो सकती है? हो सकता है उन्हें कोई तकलीफ रही होगी तो उन्होंने ये काम कराया। हो सकता है उनको डर रहा होगा कि इनके रहने से हमें कुछ खतरा महसूस हो सकता हो, इसलिए इन्होंने ये ऐसा करवाया। अब लगता है कि आगे कौन आप लोगों का मत? अब आगे मसीहा को ना सब अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उस पर ही भरोसा है। ये तो एक दुनिया के लिए, ये दुनिया के मसीहत हैं, वो तो मसीहा, इनके बाद वो मसीहा तो वही है, करता धरता सब वही है। अच्छा, जो मीडिया में तमाम सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि माफिया थे, 60 मुकदमे थे और मतलब कि 2 मामलों में उम्र कैद हो चुकी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो भी थे वो तो ब्लेम लगाया गया उनको कि ऐसे भी दिखे आपको, जो सब सामने हैं, फिर भी उनको क्या है, बलि कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। ये सिर्फ एक विपक्ष वाले जो हैं, ये एक तरफा ये कार्रवाई करी जा रही है सरकार की तरफ से। भैया उम्र कैद में एक तरफा कहते हो? भैया एक तरफा कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि केसेस देखे तो सभी के ऊपर केसेस हैं, बहुत से अच्छे विपक्षी नेता हैं जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन वो अभी भी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जो कि होनी चाहिए जुडिशियल के तौर पर होनी चाहिए। ये तस्वीर दिखाते रहिए मुख्तार अंसारी का अंतिम एक तरीके से यात्रा पे तमाम सारे लोग मतलब कि समर्थक है जो मुख्तार अंसारी जिंदाबाद और मुख्तार अंसारी अमर रहे, मुख्तार अंसारी की एक तरीके से शहीद हुए हैं और मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे। ये तमाम सारे लोग हैं जो एक तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं। सही है सर, मुख्तार अंसारी मसीहा थे, हैं भी, रहेंगे भी। उनके हम लोग साथ हैं उनके। टीवी पे दिखाया जा रहा है कि गैंग माफिया जी कि गैंगस्टरों का खात्मा, ये गलत चीज़ है। हम लोग जो है इसके खिलाफ हैं ना, गलत। अच्छा, ये तो मतलब कि जैसे सरकार कह रही है कि इस समय तो मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और मतलब कानून व्यवस्था का पालन इस सरकार में हो रहा है जी। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कानून व्यवस्था सबके लिए है। कह रहे हैं कि मतलब कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अब जनता खुद जानती है, जनता सब देख रही है, जनता बहुत होशियार है। लॉ एंड ऑर्डर है क्या है वो सब जनता समझती है। जनता खुद जानती है, जनता बहुत होशियार है। लॉ एंड ऑर्डर है क्या है वो सब जनता समझती है। जनता बहुत होशियार है, जनता बहुत होशियार है। लॉ एंड ऑर्डर है क्या है वो सब जनता समझती है। जनता खुद जानती है, जनता बहुत होशियार है। लॉ एंड ऑर्डर है क्या है वो सब जनता समझती है।
और काफिला की भीड़ देखिए ये भीड़ किस है। तरीके से, एक तरीके से मुख्तार अंसारी जिंदाबाद और मुख्तार अंसारी एक तरीके से अमर रहे, ये तमाम सारे लोग हैं जो समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं। जी बताइए। 5 बार से लगातार ये मौत से मिले रहे। अब इनका बेटा है, इनके भाई तांतद हैं, भतीजा विधायक है, लोगों की मोहब्बत है, रमज़ान का महीना है और हर मुसलमान का फ़र्ज बनता है कि किसी का भी जनाजा हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का हो, चाहे आम आदमी का हो, शामिल होना चाहिए। ये हमारा ईमान है। मुसलमानों को किसी का भी जनाजा हो, अगर खबर लगती है तो ये हमारे इस्लाम में है कि वहाँ शिरकत करिए। बड़े बेटे को आने के लिए बेल नहीं मिलता। जुडिशियल कस्टडी में है वो। अब जो कोर्ट है, न्यायपालिका हमारे देश में सर्वोच्च है, हम उसका सम्मान करते हैं। अगर न्यायपालिका ने उनको इजाज़त नहीं दी तो हम उसका सम्मान करते हैं, वो उनका मसला है। लग रहा है आप लोगों ने अपना एक तरीके से सितारा खो दिया। बेल देना चाहिए। देखिए, सितारा खोया या क्या खोया, लेकिन यह है कि ये मसीहा थे गरीबों के, तो लोगों की जिसकी मदद किए हैं, जो जिसके काम आए हैं, इनका पूरा परिवार काम आया है। ये फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं। तो टीवी चैनलों में ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, एक तरीके से डॉन, बाहुबली और देखिए, ये सामंतवादियों के लिए बाहुबली थे जो जुर्म करते थे, गरीबों के मसीहा थे, जिसको जो कहना कहे। लेकिन ये भीड़ क्या कर रही है? ये भीड़ तो भाड़े बुलाई नहीं गई है, ये भीड़ मोहब्बत से आई है। ये भीड़ जो है अपनेपन में आई है। ये भीड़ क्या भाड़े बुलाई गई है? ये भीड़ से आप मोहब्बत करने लगा लीजिए, चाहे दुनिया जो कहे। हाँ, अब आगे मसीहा कौन हो? देखिए, मसीहा कोई नहीं होता है। आप मदद करेंगे, आप मसीहा हैं गरीबों के, हम करेंगे, हम मसीहा हैं। इस जुल्म जास्ती के खिलाफ जो खड़ा होगा, गरीबों के हक की आवाज़ उठाएगा, वो मसीहा है। चाहे उसको जनता अच्छा नहीं कर ले, नेता कर ले, मसीहा कर ले। तो योगी को मसीहा मानते हैं? देखिए, हमारा लोकतांत्रिक देश है, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा सम्मान है, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे लोकतांत्रिक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वो कहते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं, आप कह रहे हैं कि गरीबों की मदद करने वाले को हम मसीहा मानेंगे, और ये कहते हैं कि सरकार गरीबों की है। अगर गरीबों की वो मदद करते हैं तो उनको जो मसीहा मानता है उससे हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर हमारी मदद करेंगे, हमारा ख्याल रखेंगे, तो जो ही मुख्यमंत्री होता है पूरी जनता का होता है, किसी व्यक्तिगत तो होता नहीं है। तो हम उनको अपना क्या बोलते हैं, अपने प्रदेश के हमारे वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा हम सम्मान करते हैं, पूरी जनता सम्मान करती है, आप भी करते हैं। इसलिए कि वो तो लोकतांत्रिक है ना, राजशाही तो है नहीं। जो लोकतंत्र उसको मानना पड़ेगा। जी, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जो भी है चुन के आता है वो हमारा नेता होता है। जी, ठीक है। तो ये जो आप इसे क्या मानेंगे, जो हत्या है, इसे संदेह पे, घेरे पे है कि नहीं, जो रिपोर्ट आएगी वो हमको मान्य है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, जो कानून कहेगा, जो पुलिस कहेगी, जो जांच एजेंसियां कहेंगी, उसको हम मानेंगे। भैया कह रहे हैं कि हम कानून के हिसाब से जो भी चीज़ें होंगी उसको मानेंगे। आपको लगता है कि ये मतलब कि एक तरीके से लगता है साहब, जो कानून वो नहीं लगता है। अगर रिपोर्ट आना थे तो आने थे तुरंत, 1 महीने के बाद आएगा। ये देखिए, बार बार चिल्ला रहे थे ना, कह रहे थे कि भाई हमको कुछ ना कुछ खाने मिल रहा है। स्लो पॉइजन दिया गया, उनको जान से मारा गया है। और क्या किया गया? जान से मारा गया उनको। योगी जी पे मुकदमा है, क्यों वो अपना वापस लेकर मुकदमा वापस कर लिए हैं? वो भी तो मुकदमा है उनके ऊपर मुकदमा नहीं है। वो भी तो माफिया हिंदू का खून न खोले, खून नहीं है, पानी वो नारल देते थे, आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके ऊपर भी तो मुकदमा है बहुत। योगी जी के ऊपर हत्या के मुकदमे नहीं है तो बहुत दंगा फसाद करवाने वाला मुकदमा है कि नहीं है उनके ऊपर? ये बताइए, मुकदमा है कि नहीं है? इनके ऊपर कितना हत्या मुकदमा थी? वो हत्या पे उम्र कैद की सजा हो चुकी है अवधेश राय। ठीक है, हो चुकी है, तो कानून सजा दे सकती है, तो आप सजा दे सकते हैं? बताइए, लोकतंत्र में कानून सजा दे सकती है, आप सजा नहीं दे सकते हैं। किसी के द्वारा कहाँ सजा दी गई है? ये स्लो पॉइजन दिया गया है कि नहीं दिया गया है? धीरे धीरे वो पेट उनको बता रहे 10-15 दिन से हमें लाइटिंग, 12 घंटा में ट्रीटमेंट कहाँ होता है? ये बताइए, इतना तबीयत खराब होने के 12 घंटा ट्रीटमेंट कहाँ होता है? हार्ट अटैक से मौत। कोई हार्ट अटैक में आज तक वो कबूतर का